तो राजकमल जी है इनका नाम, राजकमल जी ने बेटा? हाँ जी, राजकमल जी। अभी जो आरजेएस का एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिजल्ट आया है और इन्होंने उसमें सफलता हासिल की है और उसको रैंक 215 हासिल की है। तो हम सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। स्वागत। यस एक मंगा आज 100 रुपये आप पे ना दिए आज एक तर। यस थोड़ा इधर बैठ जाएगा। तो इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, थोड़ा सा ये बताएंगे भाई इन्होंने कैसे कैसे पढ़ाई की। यस बेटा बताएं। तो जब शुरू में मैं यहाँ पे 2016 में आया था जयपुर में। उस समय जब मैं आया था तो स्टार्टिंग में मुझे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है ये पता नहीं था। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तब पहले मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस समय हिंदी मीडियम की भी मैं क्लासेस लिया करता था और शाम को फिर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी लिया करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमांड दोनों मीडियम में होनी चाहिए, तब जाके आप बनने के बाद भी काम कर पाओगे। तभी अगर आप इंग्लिश मीडियम में रहते हो तो वहाँ दिक्कत आएगी काम करने में, क्योंकि लोअर कोर्स में हिंदी में काम होता है। फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए मेरे, क्योंकि सारे जनरली वेयर एक्ट को याद करने में लगे रहते थे, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसके बाद वेयर एक्ट को मैंने पढ़ना शुरू किया था। और टाइम के साथ धीरे धीरे जो लैंग्वेज होती है अपन को लगती है कि काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज है, तो वो याद ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। इस बात की अपन को टेंशन लेनी नहीं है कि याद क्यों नहीं हो रहा। जब आप टाइम दोगे, और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको है ना ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं है जो नेगेटिव है, उनसे आपको एकदम कट कर देना है। आप या तो अकेले रहो या साथ में एक या दो लोग होने चाहिए जिससे आप डिस्कशन कर सकते हो, है ना। और जितने भी केस लॉज हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ो। आप जब भी वेयर एक्ट पढ़ रहे हो उनके साथ आप अटैच कर लो सेक्शन के साथ कि कौन सा केस लॉ है। वो जब आप रिवाइज करोगे ना बार बार, वो भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। या अगर आपने टेंशन ले ली कि याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर वो कभी याद होंगे नहीं। आपको एकदम रैंडमली पढ़ना है सब कुछ, उससे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे तैयारी शुरू करी तो बहुत बार फेलियर भी देखा, लोगों ने बहुत सी बातें भी करी मेरे बारे में, परंतु मैं कभी भी है ना उनसे हताश नहीं हुआ। मैंने हमेशा उनको पॉजिटिव ही लिया है कि नहीं ये अब मेरे को करके दिखाना है, इन लोगों को करके दिखाना है। और ख़ुद भी मैं पॉजिटिव रहा हमेशा से और कंसिस्टेंट रहा मैं मेरी पढ़ाई को लेकर के। फिर अंत में आकर के मेरे को बिल्कुल सफलता मिली। उसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया था तो इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी मेरी गलतियाँ थी जो इन्होंने मेरे को बताई कि इसमें आप इस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो मैंने उनको फॉलो करने के बाद मेरे को बिल्कुल सफलता मिली और मैं सर को धन्यवाद बोलता हूँ कि सर आपने बहुत अच्छे से मुझे मार्गदर्शित किया। थैंक यू सर। यस ठीक। आपको किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा। यस बेटा कुछ पूछ। सर आपने हिंदी के लिए क्या पैटर्न फॉलो किया लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए? मैं ये बताना भूल गया। देखो लैंग्वेज है ना, जनरली जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उस समय लैंग्वेज का इतना रोल हमें लगता नहीं था कि ये काफ़ी मतलब इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि लैंग्वेज ने काफ़ी बच्चों को निराश भी किया है। और जो हम सोचते थे कि लैंग्वेज इम्पैक्ट नहीं करती, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वाइडर डायमेंशन में सोचना चाहिए। जो अपन रट्टाफिकेशन करते हैं कि हाँ ये ऐसे मैंने पढ़ लिया, उसका कॉपी पेस्ट मैं करके आ जाऊँगा और मुझे नंबर मिल जाएंगे, तो ये शायद अब मुझे नहीं लगता चलेगा, क्योंकि हाल ही में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये देखा गया है। तो मुझे लगता है कि डायमेंशन में आप सोचिए किसी भी फैक्टर के बारे में, और एक ही वे में नहीं जा सकते आप। कोई भी जैसे अभी जो टॉपिक आया था जजेस स्पीक्स थ्रू ओनली पेन, इसमें भी अपन जिन लोगों ने जजेस के बारे में लिखा है कि जजेस क्या क्या काम कर सकते हैं थ्रू पेन, ये सिर्फ मुझे नहीं लगता ये सिर्फ यही टॉपिक था। इसके अलावा भी इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कोट की जा सकती थी। और जैसे कोटेशन होती है, कोटेशन का बहुत अच्छा रोल होता है। जब भी आप ऐसे को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोटेशन से अगर आप शुरू करेंगे तो वो इम्पैक्ट करती है चीज़ें, और ऐसे में आपकी खुद की बातें होनी चाहिए। और जो अपन
पढ़ने के बाद लिख देते हैं, कहीं से पढ़ा और मैंने लिख दिया, तो वहाँ पे जो चेक करने वाले तो उनको पता होता है कि आपने ये कहाँ से उठाई हुई चीज़ें हैं। जब आपकी खुद की बातें होंगी वो ही इम्पैक्ट करेंगे और वही नंबर दिलाएंगी। तो लैंग्वेज पे भी आपको उतना ही फोकस करना चाहिए जितना आप लॉ सब्जेक्ट पे करते हैं, क्योंकि 1/3 पार्ट लैंग्वेज का ही है इसमें। थैंक यू। ओके सर, ठीक है। एक बार आगे हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हो सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से, ताली बजा कर इनका स्वागत। ठीक, ओके।